है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान जो होता है मूत्र का वो होता है 6 होता है, और 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय होता है। अगर पीएच मान 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में जो प्रकोष्ठ होते हैं वो 4 होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 2 अलिंद के, 2 निलय के होते हैं, इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप और विद्युत इंजन कहाँ बनाए जाते हैं। भाप और विद्युत इंजन जो बनाए जाते हैं वो चित्ररंजन में बनाए जाते हैं। चित्ररंजन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। रेल के डिब्बे जो बनाए जाते हैं पेराम्बूर और कपूरथला में बनाए जाते हैं। पेराम्बूर और कपूरथला में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो शरीर के भार का 10% होती है। 10% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है। रक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में जल होता है। मनुष्य के शरीर में जो जल होता है वो 65 से 80% होता है। 65 से 80% शरीर में होता है। 65 से 80%, लेकिन शरीर के भार का जो होता है वो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या केल्विन में देखा जाए 310 केल्विन होता है, या सेल्सियस में देखा जाए तो 37 सेल्सियस होता है। और यदि तापमान 37 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो मनुष्य के लिए वो कठिन हो जाता है। इसलिए गर्मी में उसको दिक्कत होती है मनुष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्यों में मेरुदंड से जो तंत्रिकाएँ निकलती हैं वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। 31 तंत्रिकाएँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। गुणसूत्र की जो खोज की थी वाल्डेयर ने की थी। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। क्रोमैटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। 23 जोड़ी होते हैं, यानी 23 जोड़ी होते हैं। 23 पिता के होते हैं और 23 जो होते हैं वो माता के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुबह का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सुबह का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, क्योंकि और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट क्या है। उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है हॉट स्पॉट। उच्च स्थानिक जैव विविधता के तंत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। एम स्ट्रिप शब्द जो है कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। ये किसके लिए देखा जाता है, तो ये देखा जाता है बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव के लिए देखा जाता है। बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव के लिए देखा जाता है। जो बाघ जो मांसाहारी पशु होता है उसके अभ्यारण्यों के रखरखाव के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए है। डीएनए कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतपिंड ये कॉर्पस लेटियम कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? पीतपिंड कहाँ पर पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? ये अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिका की संहति होती है पीतपिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है। लिंगी जनन करने वाली कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के जो खाने योग्य भाग हैं वो फलवित्ती होते हैं, फलवित्ती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग जो हैं वो मध्य फलवित्ती होते हैं, मध्य फलवित्ती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भालू का छिलका उतारते हैं, जब आलू का, यहाँ पर आलू है, ये आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके में किसे उतारते हैं? जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके में किसे उतारते हैं? पेरिडर्म, परिध को उतारते हैं, पेरिडर्म को उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी में पीले रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीले रंग का होने का कारण जो है वो कुरकुमीन है। कुरकुमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग है वो तना है, तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग से जो नहीं होगा वो ओजोन छिद्र नहीं होगा, ओजोन छिद्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन बायोचिप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा कृमि या वर्म है? टेप वर्म होता है। सबसे लंबा कृमि या वर्म जो होता है कीड़ा वो टेप वर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो कार्य करती है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व, दूध से यदि क्रीम निकालते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुप्फर कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती हैं। कुप्फर कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणुओं को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। डीएनए संश्लेषण को जो प्रभावित करता है वो साइटोकाइनिन करता है, साइटोकाइनिन करता है। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।